सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल का जो कोरिलेशंस होता है या रिलेशनशिप होता है वो थर्मोडायनामिकल क्वांटिटीज के साथ क्या निकल कर आता है वो देखने वाले हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल का जो एंट्रोपी का रिलेशनशिप निकला था वो हमने ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। वो आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा। ऊपर वो आई बटन में मिल जाएगा या लिंक मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो इंटरनल एनर्जी का जो कोरिलेशंस होता है वो सिग्मा के साथ क्या निकल कर आता है। सो हमने ये पढ़ा था कि सिग्मा विच इज इक्वल टू ये आता है n log e ब्रैकेट के अंदर v ऑफ n, यह आता है 2 पाई m डिवाइडेड बाय 3, उसकी पावर आती है 3/2 और यहाँ से e अपॉन n उसकी पावर भी 3/2 और डिनोमिनेटर में था h क्यूब और यहाँ प्लस करके 5n डिवाइडेड बाय 2। ये रिलेशंस किस तरीके से आ गया ये मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूँ। अब माय डियर फ्रेंड्स, सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो h क्यूब नीचे दिखाई दे रहा है उसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। अब हम कुछ इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं क्या, h स्क्वायर उसकी पावर 3/2, यानी कि स्क्वायर से स्क्वायर हट जाके फिर से एक बार क्या बनेगा, h क्यूब ही बनेगा। इसको हम अंदर भेज देंगे तो इसके साथ ये मिल जाएगा, यानी कि हम सिंपली इसकी जगह पे ये ना लिखते हुए ऊपर ही लिखेंगे इसको 3h क्यूब, सॉरी 3h स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वी नो हमको एक बेसिक रिलेशन से कि 1 अपॉन टाउ विच इज इक्वल टू डो सिग्मा अपॉन डो ई एट कॉन्स्टेंट वी एन। ठीक है, सो सिंपली आप क्या करेंगे, ऊपर वाले सिग्मा की वैल्यू उठाकर इस वाले इक्वेशन में पुट अप कर देंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, 1 अपॉन टाउ विच इज इक्वल टू डो अपॉन डो ई। ठीक है, अब यहाँ से सिग्मा की वैल्यू ऊपर से पूरी n log e और यहाँ है v इंटू n। ठीक है, ये लॉग पूरे के लिए है। सो 2 पाई m डिवाइडेड बाय 3h स्क्वायर और इसकी पावर बनेगी 3/2 और यहाँ है e अपॉन n उसकी पावर है 3/2 और ये प्लस इसके साथ भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसका। सो यहाँ भी मैं लिखूंगा डो अपॉन डो ई, इसके साथ डिफरेंशिएशन किया 5n अपॉन 2। अब माय डियर फ्रेंड्स, इस रिलेशंस में ये जो हम ई वाला जो रिलेशन है वो ही कंसिडर करेंगे, बाकी का जो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर हम लॉग a इंटू बी a अपॉन बी यहाँ फॉर्मूला कंसिडर करेंगे या अप्लाई करेंगे वहाँ। सो मैं लिखूंगा 1 अपॉन टाउ विच इज इक्वल टू डो अपॉन डो ई, ये तो एज इट इज रहा। सो ये लॉग का फॉर्मूला अंदर अप्लाई कर दूंगा मैं, n log e इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, फी डिनोमिनेटर में है इसलिए माइनस n log n। ठीक है, अगेन ये वाला फॉर्मूला इसके लिए प्लस n log e, ये मल्टीप्लिकेशन में है दोनों टर्म तो प्लस हो गया। सो यहाँ लिखूंगा 2 पाई m डिवाइडेड बाय 3h स्क्वायर और उसकी पावर है 3/2। अगेन इसके लिए भी फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए प्लस n log e और यहाँ क्या है, e है उसकी पावर कितनी है 3/2 है। अगेन डिवाइडेड में है n तो माइनस हो जाएगा, माइनस n log n और उसकी भी पावर क्या है 3/2 है। अगेन ये पार्ट्स तो इतना हमारा खत्म हो गया और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा तो हम वो नहीं लेंगे। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि जो डो अपॉन डो ई, यानी कि हम ई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब ये वाला जो टर्म है ये जीरो बन जाएगी, ये वाली टर्म जीरो बन जाएगी। अगेन इसमें भी कोई भी ई वाली टर्म नहीं है, इसका मतलब ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी। सिर्फ इस वाली पार्ट्स में क्या है, ई है और ये जो पार्ट्स देख रहे होगी कि आप इसमें भी कोई भी ई वाली टर्म नहीं है, इसका मतलब ये भी टर्म जीरो हो जाएगी। बचेगा क्या, सिर्फ मेरे पास ये वाला पार्ट्स, इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा। सिर्फ अब ये 3/2 पावर में है तो ऊपर का नीचे आ जाएगा और उसका ई का लॉग ई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन ई। सो मैं यहाँ लिखूंगा 1 अपॉन टाउ विच इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये n एज इट इज रहेगा 3/2 ऊपर का नीचे आएगा, लॉग ई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स ई 1 अपॉन ई। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, यहाँ से ई की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ई इस तरफ भेज देंगे, टाउ इस तरफ भेज देंगे। सो मैं ई विच इज इक्वल टू, ये ई मैंने इस तरफ भेज दिया और यहाँ 3/2 n टाउ, और हमको टाउ की वैल्यू पता है कि टाउ विच इक्वल टू होता है k विच इज इक्वल टू t।
सो यहाँ से टाउ की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा ई विच इज इक्वल टू ये 3/2 और यहाँ n एज इट इज टाउ की जगह पे kt, ठीक है। सो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया E विच इज इक्वल टू 3/2 nkt। सो ये एक कोरिलेशंस निकाला। इसके बाद हम आगे का कोरिलेशंस निकालेंगे, यहां तक आप लिख लेना। अब हमारे पास दूसरा कोरिलेशन से रिलेशन बिटवीन किसके निकालेंगे हम, टाउ एंड पी के बीच में निकालेंगे। सिंपली हम अब ई का जो कोरिलेशंस निकाला था वो हम यहाँ लिख कर रखेंगे, जिसका यूज हमको आगे होने वाला है। ई विच इज इक्वल टू 3/2 nkt, ठीक है। ये हम अभी निकाल चुके हैं सब माइड। अभी क्या करेंगे, सिंपली टाउ और पी के बीच का हमको रिलेशंस निकालना है। तो सिंपली हमको ये कोरिलेशंस पता होना जरूरी है कि वी नो क्या पता है। सो पी अपॉन टाउ विच इज इक्वल टू माय डियर फ्रेंड्स, ये कोरिलेशन से डो सिग्मा अपॉन डो वी, ठीक है। वॉल्यूम के साथ उसको डिफरेंशिएशन करना है और यहाँ कांस्टेंट है मेरे पास एनर्जी एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर वाले रिलेशंस में n जो है कांस्टेंट है, एनर्जी है कांस्टेंट से, पाई तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, पूरी वैल्यू कांस्टेंट है। बस हमको डिफरेंशिएशन लेना किसका है, v के साथ का डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। सो हम यहाँ लिखेंगे p अपॉन टाउ। अब मैं वो बार बार पूरी तरीके से लिखकर कैंसिल आउट नहीं करूंगा, आप समझ जाना। सो डो अपॉन डो v, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, सिग्मा की वैल्यू यहाँ से n log e और यहाँ से v। अब ये माइनस हो जाएगा लेकिन वो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। सो अब हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो n बाहर आएगा, p अपॉन टाउ, n यहाँ से बाहर आ गया। सो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जनरली 1 अपॉन लॉग v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v, सो 1 अपॉन v बन जाएगा। सो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, देखो जरा ध्यान से, और थोड़ा रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद pv इज इक्वल टू n टाउ मिलेगा। सो हमको ये n टाउ के साथ ही रिलेशंस निकाला था। हम आपको देख पा रहे होंगे कि प्रेशर एंड टाउ एंड पी के बीच में हमने रिलेशंस निकालना है। सो अब हम इसके टाउ की जगह पे वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। टाउ इज इक्वल टू होता है kt। सो हम यहाँ पुट करेंगे pv विच इज इक्वल टू n एज इट इज रहेगा, टाउ की जगह पे आएगा kt। अब माय डियर फ्रेंड्स हमको पता है कि ये जो nk होता है, सो nk की जगह हम r भी पुटअप कर सकते हैं। सो लेकिन जरूरत नहीं है, pv इज इक्वल टू nkt। सो अब हम देख लेते हैं थर्ड कोरिलेशंस। सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, थर्ड रिलेशनशिप है मेरे पास। थर्ड वाला रिलेशनशिप है वो है एंट्रोपी इन अ परफेक्ट गैस। एंट्रोपी हम जनरली S से डिनोटेड करते हैं और थर्मोडायनेमिकल एंट्रोपी और स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी का एक कोरिलेशन होता है कि वो होता है S विच इज इक्वल टू K सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन से इस पार्ट्स में पुट अप कर देंगे। सो S विच इज इक्वल टू K, ब्रैकेट के अंदर क्या है मेरे पास, सिग्मा की वैल्यू n log e, ठीक है। मैंने 4 पाई m डिवाइडेड बाई 3h² पहले लिखा, इसकी पावर है 3/2। ये मैंने e अपॉन n, उसकी पावर है 3/2। यह है v अपॉन n, कुछ भी पावर नहीं है। सो ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद मेरे पास है प्लस 5n डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे, सिंपली ये जो k है अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। k अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद और k के साथ साथ एक और काम करेंगे हम, e की वैल्यू यहाँ से 3/2 nkt भी पुट कर देंगे। सो s विच इज इक्वल टू k अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया nk log e। अब ये इन दोनों को, ठीक है, बाद में कर लेते हैं हम वो काम। 4 पाई m डिवाइडेड बाई 3h², ठीक है। सो इसकी पावर है 3/2। इस e की जगह पे हम वो वैल्यू पुट कर देंगे 3/2 nkt और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी n था। सो 3/2 ये पार्ट्स एज इट इज रहा, ब्रैकेट क्लोज। ये k इसको भी मल्टीप्लाई हो गया 5 डिवाइडेड बाई 2 nk, ठीक है। अब क्या हो सकता है, यहाँ से देखो जरा, n से n कैंसिल आउट हो गया और दोनों की पावर सेम है तो हम उसको कंबाइन करके लिखेंगे। सो s विच इज इक्वल टू nk log e, उसके ब्रैकेट के अंदर 4 पाई m 3h² इंटू 3kt डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, उसकी होल पावर 3/2। यहाँ से 2 2 4 हो जाएगा,
3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचा एज इट इज लिख लेंगे फी एन प्लस 5/2 एन के। ठीक है, बचा हुआ काम आगे करेंगे। एस विच इज इक्वल टू एन के लॉग ई। यहाँ क्या बचता है माय डियर फ्रेंड्स, जरा ध्यान से देखना, 2 पाई एम के टी। ठीक है, 2 पाई एम के टी, डिनोमिनेटर में एच स्क्वेयर, उसकी पावर है 3/2 और यह है फी अपॉन एन प्लस 5/2, यह है एन के। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूला निकल कर आया है इस फॉर्मूले को बोलते हैं, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज ए सिक्योर टेट्रोड फॉर्मूला इन अ परफेक्ट गैस। ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगा दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज ए, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड सिक्योर टेट्रोड फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला किसके लिए, फॉर परफेक्ट गैस, फॉर परफेक्ट गैस या आइडियल गैस बोल दो। ठीक है, परफेक्ट गैस या आइडियल गैस बोल दो। अब हम क्या करेंगे, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के टर्म में इस वाले टर्म को लैम्बडा के फॉर्म में, वेवलेंथ के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ तक लिख लेना, हम ऊपर का मिटा रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट सेक्शन में हम इस वाले पार्ट्स तक पहुंच चुके थे। अब इस वाले पार्ट्स के बाद हम क्या देखेंगे, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है वो होती है लैम्बडा विच इज इक्वल टू एच अपॉन नंबर ऑफ मोमेंटम मॉलिक्यूल्स, मोमेंटम मॉलिक्यूल्स। सो हम यह मान लेते हैं कि यह नंबर ऑफ मोमेंटम मॉलिक्यूल जो है, नंबर ऑफ मोमेंटम मॉलिक्यूल्स ये है। चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास वो कुछ इस तरीके से है कि 2 पाई के टी एम, उसकी पावर है 1/2। ये वैल्यू इस जगह पे पुट कर देंगे। सो लैम्बडा विच इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई के टी एम, उसकी पावर है 1/2। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा कि लैम्बडा स्क्वायर विच इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन, ये स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 पाई के टी एम। इस वाले को ऊपर ले जाते, इसको नीचे लाते हैं, तो यही चेंज इस साइड भी करना पड़ेगा। 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 पाई के टी एम अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, अब आपको देख पा रहे होंगे कि ये वाली जो वैल्यूज है माय डियर फ्रेंड्स, ये वैल्यू आप इससे कंपेयर कर सकते हैं कि ये दोनों सेम है। सो हम सिंपली इसकी जगह पे इसको रिप्लेस करके 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सो मैं लिखूंगा एस विच इज इक्वल टू एन के, यहाँ लॉग ई एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट के अंदर इसकी जगह पे क्या पुटअप करेंगे, वो वैल्यू 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर और उसकी पावर है 3/2, फी अपॉन एन एज इट इज है, उसके बाद यह प्लस 5/2 एन के भी एज इट इज है। अब माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही हम ये स्क्वायर, यह वाला स्क्वायर दोनों पर अप्लाई कर देंगे, 1 की पावर 3/2 वो तो 1 ही हो जाएगा। जैसे लैम्बडा स्क्वायर की पावर अगर हम 3/2 करें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और लैम्बडा क्यूब हमको मिल सकता है। तो हम यहाँ लिखूंगा एस विच इज इक्वल टू एन के लॉग ई 1 अपॉन लैम्बडा क्यूब फी एन प्लस 5/2 एन के। तो ये है हमारे पास एस का कोरिलेशंस, किसके साथ हमने निकाला, जो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल के साथ। अब हम लास्ट वाला देखेंगे इसके बाद, यहाँ तक आप लिख लेना। सो नाउ लास्ट हमारे पास रिलेशन से केमिकल पोटेंशियल म्यू ऑफ अ परफेक्ट गैस। बाय डिफरेंस ये हमको पता है कि रिलेशन वी नो माइनस म्यू अपॉन टाउ विच इज इक्वल टू डो सिग्मा अपॉन डो एन। ये रिलेशंस हमने इसलिए रखा है कि इसका यूज हम आगे करने वाले हैं। सो हमको ये भी पता है कि एस विच इज इक्वल टू होता है के सिग्मा। सो हम यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो हम किस तरीके से निकालेंगे, सिग्मा विच इज इक्वल टू एस अपॉन के। एस की वैल्यू है मेरे पास, ये ऊपर रख देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, के से। सो ये बन जाएगा सिग्मा विच इज इक्वल टू एस की वैल्यू एन के लॉग ई 1 अपॉन लैम्बडा क्यूब वी ऑफ एन, और इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा के से, और प्लस 5/2 एन के, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा के से। तो यहाँ से के कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से एक बार यहाँ से के कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसके बाद हम सिग्मा विच इज इक्वल टू एन लॉग ई 1 अपॉन लैम्बडा क्यूब
वी अपॉन एन प्लस 5/2n। अब ये वैल्यू हम किस में पुट अप करेंगे, इक्वेशन नंबर, इसको जो भी आप देना चाहो 1 या 2, इस 2 की वैल्यू हम 1 में पुट करेंगे। सो माइनस म्यू अपॉन टाउ विच इज इक्वल टू डो अपॉन डो एन, सिग्मा की वैल्यू n log e 1 अपॉन लैम्बडा क्यूब v अपॉन n प्लस 5/2n। ठीक है, अब क्या किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम इसको, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करेंगे। अब डिफरेंशिएशन करने से पहले मैं यहाँ लॉग का रूल्स अप्लाई करूंगा। लॉग का रूल्स अप्लाई करने के बाद वो बचा हुआ काम मैं ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ तक आप लिख लेना। अगेन नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ देख पा रहे होगी कि a इंटू बी है, तो a प्लस बी के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। सो मैं यहाँ लिखूंगा माइनस म्यू अपॉन टाउ विच इज इक्वल टू डो अपॉन डो एन, ब्रैकेट के अंदर माय डियर फ्रेंड्स यहाँ देखो n log e और यह 1 अपॉन लैम्बडा क्यूब। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ प्लस करेंगे n log e और ये वाला पार्ट्स v अपॉन n, और अगेन ये जो डिफरेंशिएशन है डो अपॉन डो एन, किसको करेंगे, ये 5/2n को। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं सिंपली माइनस म्यू अपॉन टाउ विच इज इक्वल टू, अब यहाँ देख पा रहे हो कि n का जो डिफरेंशिएशन है वही होगा, ये वाला पार्ट्स कांस्टेंट है, यानी कि n का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू n तो 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ हम सिंपली log e 1 अपॉन लैम्बडा क्यूब लिख सकते हैं, प्लस अब यहाँ देख पा रहे हो कि दोनों के दोनों जो टर्म्स है वो वेरिएबल टर्म्स है। सो पहले हम क्या करेंगे, इसको और एक बार फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, यानी कि डो अपॉन डो एन तो मैं पहले ही लिखूंगा इसके लिए, और n log e v। ठीक है, और डिनोमिनेटर में है इसलिए माइनस n log e n, ऐसा कर सकते हैं, और प्लस करके इसका जो डिफरेंशिएशन होने वाला है 5/2 तो कांस्टेंट है, डो n का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू n 1 हो जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अगेन मैं क्या करूंगा, माइनस म्यू अपॉन टाउ विच इज इक्वल टू लॉग e 1 अपॉन लैम्बडा क्यूब प्लस डो, अब यहाँ डिफरेंशिएशन कर लेते हैं डायरेक्टली। सो n का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू n 1 हो जाएगा, लॉग e v का पार्ट्स वो कांस्टेंट है, सो यहाँ सिंपली डिफरेंशिएशन आएगा लॉग e v। ठीक है, अगेन यहाँ आप देख पा रहे हो कि अब ये दोनों वेरिएबल टर्म है, इसका मतलब हमको इसको प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। तो पहले को मैं एज इट इज लिखता, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1/n आ जाएगा। अगेन मैं रूल्स के अकॉर्डिंग प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए माइनस करना पड़ेगा, और एक बार हम log e को एज इट इज लिख लेते हैं, और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हम n का डिफरेंशिएशन करेंगे, वो आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस म्यू अपॉन टाउ विच इज इक्वल टू, अब यह आप देख पा रहे हो कि यह प्लस है तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, log e सो v अपॉन लैम्बडा क्यूब। अगेन क्या हो जाएगा, अब ये वाली टर्म मैं पहले लिख लेता हूँ, माइनस log e n। ठीक है, और क्या बचता है, और ये प्लस बचा, सॉरी ये -1 और -1 प्लस 5/2, ये कितना हो जाएगा, -2 प्लस 5 अपॉन 2, यानी कि ये 3/2 बन जाएगा, सिंपली प्लस का 3/2 बना। अब और एक बार यहाँ माइनस है तो an डिनोमिनेटर में आ सकता है, सो मैं यहाँ भी मिटा के आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ, माइनस म्यू अपॉन टाउ विच इज इक्वल टू log e, और यह है v लैम्बडा क्यूब n प्लस 3/2। अब माय डियर फ्रेंड्स इसके आगे हम क्या करेंगे, वो ये काम ऊपर करेंगे, यहाँ तक आप लिख लेना। लास्ट सेक्शन में हम इस वाले इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब p अपॉन टाउ विच इज इक्वल टू हम n अपॉन v इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स दोनों तरफ हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, विच इज इक्वल टू है जैसे ही माइनस लगेगा तो ये क्वांटिटीज ऊपर की नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर जाएगी और नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर आएगी, प्लस यहाँ प्लस का साइन चेंज हो जाएगा 3/2। ठीक है, अगेन हम n अपॉन v को p अपॉन टाउ रख देंगे, म्यू अपॉन टाउ विच इज इक्वल टू log e n लैम्बडा क्यूब अपॉन, अब यहाँ से n की जगह क्या आएगा, p अपॉन टाउ,
और ब्रैकेट क्लोज -3/2। अभी जो टाउ है उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में भेज देंगे वहाँ। सो म्यू विच इज इक्वल टू लॉग, यहाँ टाउ लॉग ई पी टाउ लैम्बडा क्यूब -3/2 टाउ। ठीक है, ये टाउ दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन हम इसको एक फॉर्मूले से मल्टीप्लाई हम एक्सपांड कर सकते हैं कि म्यू विच इज इक्वल टू टाउ लॉग ई पी अपॉन टाउ प्लस टाउ लॉग ई लैम्बडा क्यूब -3/2 टाउ। ठीक है, और क्या करेंगे इसको आगे हम करेंगे म्यू, ये टाउ से टाउ हम कैंसिल कर देंगे, ये बचेगा लॉग ई पी प्लस यहाँ टाउ लॉग ई लैम्बडा क्यूब -3/2 टाउ। अगेन म्यू विच इज इक्वल टू लॉग ई पी प्लस अब यहाँ एफ ऑफ टी, सिंपली हम इस पूरे वाले की जगह पे हमने क्या किया, एफ ऑफ टी पुट किया, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि वेयर और एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू टाउ लॉग ई लैम्बडा क्यूब -3/2 टाउ। सो ये वाला पार्ट्स हमने इसकी जगह पे पुट कर दिया। और हमने लास्ट वाला भी कोरिलेशंस निकाला कि म्यू यानी कि पोटेंशियल केमिकल पोटेंशियल के फॉर्म में भी हमने ये कोरिलेशंस निकाला। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से ये 4 कोरिलेशंस खत्म होते हैं। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले का पार्ट्स आप जाके जरूर देख लेना। तो इस वीडियो को याद देता हूँ फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।